हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं स्पार्क कैपिटल प्राइवेट वेल्थ के डेप्यूटी एमडी और सीआईओ इक्विटीज देवांग मेहता साहब। देवांग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। लगातार छठा दिन है आज बाजार में कमजोरी का। ऐसा लगा था कि फिर से थोड़ी मजबूती, थोड़ी बहार लौट रही है, लेकिन अचानक से पतझड़ भी आ गया बिना नोटिस के। बताएं सर, क्या व्यू बन रहा है बाजार पे? कैसे है, बुलिश, बेरिश या न्यूट्रल? गुड मॉर्निंग अनिल जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक बिल्कुल आपने सही कहा कि एक रे ऑफ होप आया था। लगभग लास्ट 5-6 दिन छोड़ दे तो आई थिंक 8-10 दिन जो मार्केट में एक अच्छा तेजी का माहौल आया था, उसके बाद एक जो फॉल आया है लास्ट कुछ दिनों में। आई थिंक सी मुझे अगेन आपने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, बुलिश, बेरिश या न्यूट्रल। मेरे हिसाब से बुलिश रहने में ज्यादा फायदा है। उसका कारण ये है क्योंकि लास्ट पूरे साल अगर आप देखें, सितंबर 27 को मार्केट ने टॉप बनाया था। आई थिंक आज हम सितंबर 26 पे बैठे, पूरा एक साल खत्म हुआ है। अनिल जी, लास्ट ईयर मार्केट ने 26,200 के ऊपर जो टॉप बनाया था, उससे आज भी हम दूर है, 25,000 से भी शायद हम नीचे है अभी। तो पूरे साल इट्स ए ईयर ऑफ लॉस्ट रिटर्न्स। उसके अंदर मार्केट ने क्या क्या देखा? तो मार्केट ने इजराइल ईरान देखा, मार्केट ने इंडिया पाकिस्तान देखा, मार्केट ने रशिया यूक्रेन देखा, मार्केट ने अनसर्टेनिटी देखा, टेरिफ टेंट्रम्स देखे, और साथ साथ में पॉजिटिविटी, लास्ट 3-4 महीने की पॉजिटिविटी देखिए तो आरबीआई का रेट कट, इन्फ्लेशन नीचे, मॉनसून अच्छा, एसएनपी ने इंडिया को अपग्रेड किया, जीएसटी के रिफॉर्म्स आए। आई थिंक इतनी सारी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों फैक्टर्ड इन है। मुझे लग रहा है इस तरह के मैक्रो फंडामेंटल्स, जैसे मैं रिटरेट करूंगा कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, जो आपका आज का इन्फ्लेशन, आज का जो मॉनसून का जो प्रोग्रेस है, अर्निंग्स भी मुझे शायद लग रहा है, मार्केट इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स जैसे हम हमेशा कहते हैं, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वी आर एट द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ अर्निंग्स डाउनग्रेड। शायद एक क्वार्टर, ये एक आध क्वार्टर छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वार्टर से जो फेस्टिव डिमांड भी शुरू हो गई है अभी लास्ट 2-4 दिन से, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में दशहरा दिवाली दोनों फॉल करते हैं अक्टूबर में। तो आई थिंक जनवरी के जो नंबर्स होंगे वहां पे आपको काफी आई थिंक पॉजिटिविटी दिखेगी मैनेजमेंट कमेंट्री में, और इवन पॉजिटिव। तो मार्केट इसको थोड़ा पहले डिस्काउंट करेगा। एफआईआईज यस एब्सेंट है, विदेशी संस्थागत निवेशक इस समय पे एब्सेंट है, बट वो कब आएंगे वो कहना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया की लिक्विडिटी, ओवरऑल सिस्टम लिक्विडिटी, ये सब दिखाता है कि यहाँ पे ऐसा करेक्शन आपको मिला है, इतना पूरा साल एब्जॉर्ब किया है आपने वॉलेटिलिटी। आई थिंक ज्यादा रीजन बनते हैं बुलिशनेस के रादर देन बेरिशनेस। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा आपने कॉन्फिडेंस दिलाने वाली बात कही और पूरे डेटा और लॉजिक के साथ कि बुलिश रहने में समझदारी है, पॉजिटिव रहने में समझदारी, क्योंकि मैक्रो फैक्टर्स काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छा है। कैसा असर आप कंजम्पशन स्टॉक्स पर, शेयर्स पर, सेक्टर पर पड़ते हुए देख रहे हैं सर जीएसटी 2.0 का? आई थिंक बहुत ही सिंपल अगर मैं इसको वर्णन करूं तो ये जो है, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स डेफिनेटली नहीं है। काफी कंपनीज ने शॉर्ट टर्म आई थिंक दे हैव बिहेव्ड वेरी वेल। जस्ट एक एग्जांपल दूं तो कंपनीज लाइक मारुति, कंपनीज लाइक एमएनएम, जिन्होंने नेचुरली इसका फायदा देखा है 22 तारीख से जो नवरात्र शुरू और जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म्स भी शुरू हो गए। जिस तरह के फर्स्ट डे का हमने सुना था, इंक्वायरीज, सेल्स, आई थिंक रिकॉर्ड सेल्स हुए हैं उस दिन का, रिकॉर्ड इंक्वायरीज भी आई है। कोई भी कंपनीज को आप उठा ले, हुंडई हो या मारुति हो, एक ये पॉजिटिविटी आई है। दूसरा, अगर आप देखें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जिस तरह के सेल्स हो रहे हैं, अगर आप एनबीएफसी को सुने, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज का, तो आई थिंक अगेन कंज्यूमर लेंडिंग में एक डेफिनेट एक लास्ट 3-4 दिन, अगेन आई डोंट वांट टू गेट कैरिड अवे बाय शॉर्ट टर्म मोमेंटम, बट ये एक दिख रहा है कि शायद जो पेंटअप डिमांड था पास्ट में, एक जीएसटी के चलते, एक फेस्टिव सीजन के चलते, आई थिंक दोनों का अगर समन्वय मैं करूं तो मुझे लग रहा है ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। दूसरा, हमेशा हम सोचते हैं खाली कंजम्पशन चलेगा, बट अगर कंजम्पशन चलता है तो मेरे हिसाब से इसका बेनिफिट नेचुरली बैंक्स वगैरह को, एनबीएफसी को भी मिलता है जो लैंड करती है कंजम्पशन के लिए। और नेचुरली अगर कंजम्पशन होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कंपनीज करेगी, अपना एक्सपेंशन करेंगी, तो उसके कारण आई थिंक ओवरऑल इकोनॉमिक जो एक था स्लो डाउन था, अगर मैं स्लो डाउन कहूँ, स्लो डाउन इज नॉट द वर्ड क्योंकि जीडीपी आपको वो नहीं दिखा रहा है, बट मेरे हिसाब से एक मोमेंटम इकोनॉमी में आना चाहिए आने वाले 2-4 महीनों में, और फाइनली आई थिंक आपको अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई फील। कंजम्पशन का जो एक पहिया था जो स्लो डाउन हो गया था, वो भी एक बार डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन डेफिनेटली पिकअप करेगा। परफेक्ट, ये बहुत बढ़िया आपने कहा कि अब इससे कंजम्पशन में बूस्ट मिलने वाला ही है। अब जस्ट बताएं कि किन सेक्टर्स, किन स्पेस में आपको लगता है कि इस कमजोर बाजार में निवेश के बढ़िया मौके बनते दिख रहे हैं, कहाँ फोकस करें? या आई थिंक बहुत ही सिंपली मैं अगर इसको कहूँ तो मैं इसको 5 C's कहता हूँ, 5 C।
तो पहला सी जो मैंने कहा, आपने बिल्कुल सही जो कंजम्पशन पे सवाल पूछा, तो कंजम्पशन में मुझे अभी भी लग रहा है जो आपका जो लग्जरी कंजम्पशन है, या जो आज जो एक जमाने में लग्जरी था लेकिन आज नेसेसिटी बनता जा रहा है, उस तरह का कंजम्पशन, जैसे आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बोल सकते हो, जैसे आप इस होटल इंडस्ट्री बोल सकते हो, जैसे आप ऑटोमोबाइल्स, एक जमाने में खाली हैचबैक बिकती थी लेकिन आज एसयूवीज जिस तरह से बिक रही है, तो ये लग्जरी कंजम्पशन को नेचुरली थोड़ा एक बूस्ट मिलेगा। तो पहला सी हो गया कंजम्पशन, दूसरा सी हो गया कैपेक्स, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत ही इंपॉर्टेंटली कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड कंपनीज, जिसमें आप थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स की बात कर सकते हैं, जिसमें आप इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एयर कंप्रेशन, पावर ऑटोमेशन, पावर एंसिलरीज, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज है जो डेफिनेटली लास्ट 3-4 साल में अच्छा किया है, बट आगे भी ये कंपनीज ऑन द बैक ऑफ ऑर्डर बुक, ऑन द बैक ऑफ एग्जीक्यूशन अच्छा करेगी। तीसरा सी जो मैं हमेशा बात करता हूँ वो है क्रेडिट ग्रोथ, राइट। क्रेडिट ग्रोथ से रिलेटेड इंडस्ट्रीज कौन सी है, तो बैंक्स हैं, एनबीएफसीज है, अदर फाइनेंस कंपनीज, इनको बेनिफिट होगा अगर इकोनॉमिक मोमेंटम आता है। तो क्रेडिट ग्रोथ जो सिंगल मतलब डबल डिजिट में अगर शुरू हुआ है, 10-11% के करीब है, वहां पे भी एक इंक्रीज होने का एक शक्यता है। और दो सीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, उसमें एक है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, राइट, क्योंकि फाइनली ये कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो मार्केट आपका डेफिनेटली इसको एक अच्छा फैक्टर नहीं देगा आगे जाके। और पांचवा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज समथिंग कॉल्ड कैश फ्लोज, राइट। आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी है लेकिन अगर कंपनी कैश फ्लो जनरेट नहीं करती है तो आप नेचुरली पैसा नहीं बनाओगे उस कंपनी में। और इवन एंटरप्रेन्योर भी यही सोचता है कि मुझे कितना कैश फ्लो होता है मेरे लिए, फ्री कैश फ्लो या ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेशन कितना होता है। तो आई थिंक ये 5 चीज को अगर आप ध्यान में वो लगता है देवांग सर से हमारा संपर्क थोड़ा सा टूट गया है, लेकिन यही धन्यवाद भी उनको देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे।